हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे हम प्रोवाइड करा रहे हैं हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों का कंप्लीट मैथ्स एंड अकाउंट्स की सीरीज। जैसा कि हमारी टॉपिक चल रही है सर, हैशटैग नंबर 4 पे आ गए हैं एफवाई बीकॉम वाले बच्चे, एफवाई बैफ वाले बच्चे, सेम 2 का फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2। और जो बच्चा हैशटैग 1 से स्टार्टिंग से हर एक कॉन्सेप्ट देखेगा, प्रैक्टिकल में गारंटी है कि बैफ वाले बच्चों को 15 आउट ऑफ 15 मिल जाएगा एंड हमारे बीकॉम वाले बच्चों को 20 आउट ऑफ 20 मिल जाएगा। बट क्या बोला गया, जहां तक आपकी हैशटैग चलेगी वहां तक फॉलो करना है। अभी तो हम समझिए टॉपिक का बेस क्लियर कर रहे हैं। टॉपिक का क्या कर रहे हैं सर, बेस क्लियर कर रहे हैं। कहां तक, हैशटैग 5 तक। अभी तो ये समझिए आप एक बेस आपका चल रहा है और यहाँ पे कुछ चीजें हमने पहले से लिख के रख ली है, जो जिसका कॉन्सेप्ट हर एक बच्चा जो स्टार्टिंग से देख रहा है समझ में आया होगा। पहला तो सर, टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, अब तक समझ में आ रहा होगा और इसका लॉजिक सर ये तो हमेशा आता है। तो कैश बैंक अकाउंट अगर मैं आपसे पूछूं ये किस एंट्री के लिखा गया है, तो सर ये कंसाइनर का एक्सपेंसेस लिखा गया। जैसे कंसाइनर कैरेज पे किया, कंसाइनर ने इंश्योरेंस पे किया, पैकिंग का चार्जेस पे किया, तो उसके लिए आता है ये। टू मुश्ताक अकाउंट मतलब सर ये पार्टी का नाम लिखा गया, मतलब कंसाइनी का, और कंसाइनी ने कोई एक्सपेंसेस किया होगा, इसके लिए आपने यहाँ पे पहले से लिख के रखा है। और लास्ट में फिर पार्टी का नाम लिखा है, तो ये मैं अकेले सेपरेट कमीशन के लिए करता हूं। कमीशन आप यहां पे भी लिख सकते हो, बट मेरा सजेशन रहता है कि आप सेपरेट लिखो, ज्यादा बेस्ट है। और सेल्स हमारा यहां पे आता है, पार्टी का नाम लिख के सेल्स आता है। ये फॉर्मेट इसलिए बता दिया हूं ताकि जो बच्चे हैशटैग 2 एंड 3 में आए होंगे तो उनके माइंड में कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझ जाए, रटाना नहीं है, समझ जाए सर यही फॉर्मेट तो हमारा चल रहा है अभी तक। बस आपको ये डिसाइड कर लेना है, ये तो अब पहचानने में किसी बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही कि सर हमारा कंसाइनर कौन है, कंसाइनर को कैसे पहचानेंगे और कंसाइनी को कैसे पहचानेंगे। और लेजर में बात करते हैं तो लेजर आपको हमेशा यही चीजें आती है। कंसाइनमेंट आ गया तो भाई पार्टी का, एंड पार्टी के अकाउंट में कंसाइनर को बनाना बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है सर, ये तो कॉपी पेस्ट होते हैं और कंसाइनी कॉपी यहां से हो जाता है हमारा। क्लियर है कि नहीं, मतलब कंसाइनमेंट मेन इंपॉर्टेंट है। कंसाइनमेंट आ गया तो 99% आपका काम हो गया। और जनरल एंट्री में भी जैसे मैंने बोला था, जनरल एंट्री का टेंशन नहीं सर, 2 लेक्चर बहुत इनफ हो जाएगा। बट जिन बच्चों की कमांड लेजर पे 100% होगी उनकी बात कर रहा हूं, नहीं तो फिर एक लास्ट ऑप्शन बचेगा रटने वाला, तो रटना पड़ेगा। अगर कॉन्सेप्ट लेजर का 100% क्लियर है तो 2 लेक्चर में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा हमारा। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन स्क्रीन पे ऐड करते हैं। थोड़ा सा न्यू कुछ चीजें ऐड हो रही है, क्या ऐड हो रही है उनकी बातें बाद में कर लेंगे। पहले मैं सीधा आपसे पूछता हूं, भाई पूरा लाइन रीड करने की जरूरत है क्या? मैं आपसे पूछूं गुड्स कितने का कंसाइन हुआ, तो आप सेंटेंस रीड करके आप बता सकते हो क्या कि सर गुड्स कितने का कंसाइन हुआ है। पहली लाइन जब आप रीड करते हो क्लियर बोला भाई कंसाइन गुड्स कॉस्टिंग ₹25,000। अब यहाँ पे यूनिट्स नहीं दिया, सीधा अमाउंट करके मेंशन है सर। अमाउंट बोला है गुड्स जो कंसाइन हो रहा है वो 25,000 का हो रहा है, तो यहाँ पे लिख दिया आपने 25,000। अब मैं आगे आपसे क्वेश्चन पूछूं कंसाइनर का कोई एक्सपेंसेस है क्या, तो सर आगे की लाइन थोड़ा सा आप लोग भी रीड करेंगे। मनन प्रकाशन क्वेश्चन नंबर 8 पेज नंबर 116 लेके चल रहा हूं, तो वहां पे ध्यान देना आप लोग कि सर नेक्स्ट लाइन में क्लियर बोला भाई फ्रेट इंश्योरेंस एंड चार्जेस ₹1,500। क्लियर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा यहाँ पे। तो सर अदर मतलब पार्टी का जो एक्सपेंसेस है यहाँ पे मेंशन है, ये 3 एक्सपेंसेस सर। एक तो हमारा ये फ्रेट, क्या क्या दिया देख लेते हैं। फ्रेट, इंश्योरेंस एंड अदर चार्जेस यहाँ पे मेंशन कर दो आप, इंश्योरेंस एंड अदर चार्जेस, एंड तीनों का मिला के लिखा गया है सर 1,500। क्लियर, किसी भी बच्चे को इसमें डाउट कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए सर। बट आगे एक डिटेल दिया गया है, डिटेल जो दिया गया यही तो नई कहानी इनकी है सर। एंड ड्रॉइंग ऑन हिम ए बिल्स ऑफ एक्सचेंज एट 90 डेज फॉर ₹20,000। मतलब ना ये आपको एडवांस दे रहे हैं, वो भी बिल के रूप में, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के रूप में एडवांस पेमेंट हो रहा है। तो सर अगर मैं आपसे पूछूं एडवांस कहां पे आता है, तो एडवांस का सर कंसाइनमेंट से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि कंसाइनमेंट हमको प्रॉफिट देता है, प्रॉफिट बताता है। जो एडवांस होता है वो पार्टी रिकॉर्ड करती है। वो कहां रिकॉर्ड करती है, अगर मैं आपसे पूछूं कहां रिकॉर्ड करती है, तो आप बोलोगे सर क्रेडिट में रिकॉर्ड करती है। और बिल से पेमेंट हुआ है तो क्या आएगा सर BR। और यहां क्लियर मेंशन करो ये किस लिए सर, एडवांस पेमेंट हुआ है। पार्टी अगर एडवांस पेमेंट करती है कैश है तो कैश बैंक, बिल से पेमेंट हुआ तो बिल्स अपना लिखना है। कितना अमाउंट अगर मैं आपसे पूछूं कितने का एडवांस है, 20,000 का एडवांस पेमेंट है।
तो एडवांस की एंट्री भी याद रख लो। दो केस ही बन सकते हैं, या तो बिल से, तो सर बीआर लिखेंगे, कैश बैंक से पेमेंट है तो कैश बैंक लिखेंगे, बट एंट्री तो हमारी कॉमन है, पार्टी के क्रेडिट में लिखना है सर। आगे का डिटेल सर ये तो कॉमन है, हैशटैग 2 में देखा था बट वहां पे कैश बैंक था। तो क्या नया कॉन्सेप्ट है, आगे देखिए नया कॉन्सेप्ट क्या है। आगे बोला गया सर कि आपका जो बिल था ना ये डिस्काउंट करा लिया गया है। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, शायद बिल्स ऑफ एक्सचेंज जिन्होंने पढ़ा होगा उनको पता होगा बिल डिस्काउंट कराना क्या होता है। जो पार्टी हमको बिल दिए ना तो बैंक से हमने डिस्काउंट करा लिया। मतलब जैसे इसका पेमेंट कब मिलता है सर, 90 डेज, तो 90 डेज का हमने क्या किया, अभी क्या किया, बैंक से डिस्काउंट करा लिया। मतलब सिंपल सा इन शॉर्ट समझा रहा हूं, बहुत डिटेल्स में ना जाके। किसी पार्टी ने मुझे बिल दिया कि भाई ये मेरी पार्टी, इनसे 90 दिन के बाद जाना आप पैसा ले लेना, बट हो सकता है मुझे अर्जेंट पैसे की जरूरत है, तो वो पैसा मैं पार्टी से लूं कि किससे लूं सर, बैंक से ले सकते हो। बैंक में जाके वो बिल दे दूंगा कि भाई ये पार्टी है, उनसे मेरा 90 दिन के बाद पैसा आने वाला है और मुझे अभी पैसे की जरूरत है। तो बैंक बोलेगा इसमें मेरा क्या बेनिफिट है, तो बेनिफिट ये होता है भाई कि बैंक अपना कुछ चार्जेस कट कर लेती है उसका, क्योंकि बैंक को डिले पैसा मिलेगा ना, 90 दिन के बाद मिलेगा और मुझे वो पैसा अभी मिल रहा है। तो मैं ये बोलता हूं कि ये बिल को मैंने डिस्काउंट करा लिया भाई, और जो डिस्काउंट जितना करेगी बैंक, 100, 200, 300, 400 जो भी होगा, ये मेरे लिए एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है। क्या है सर, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है। और यही नई कहानी है, ये आपको डेबिट में लिखना पड़ेगा। यहां पे कहां लिखना है आपको सर, डेबिट में टू BR और मेंशन कर दो आप डिस्काउंट, BR को डिस्काउंट। कितना डिस्काउंट आपको कराया गया है सर, क्लियर मेंशन है 200। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान में रखना। और ये एंट्री मोस्टली आती है जब BR को डिस्काउंट कराया जाएगा, तो जितना डिस्काउंट हमको मिला वो मेरा लॉस है। क्योंकि कितने का बिल था सर, 20,000 का बिल, तो बैंक मुझे 20,000 थोड़ी देगी भाई, कुछ चार्जेस कट कर लेगी। तो कितना बैंक देगी मुझे, 19,800, तो 200 का मेरा लॉस है। तो यहां पे डेबिट में लिखना पड़ेगा लॉस। ये चीजें याद रखना, न्यू कॉन्सेप्ट आपके लिए आया है। आगे की कहानी हमारे लिए सेम हो जाएगी। आगे क्या बोला गया सर, आफ्टर 2 months दे रिसीव्ड द एजेंट्स फ्रॉम अकाउंट सेल्स इंफॉर्मेशन मिला दैट द एंटायर कंसाइनमेंट हैज सोल्ड फॉर ₹35,000। पूरा सेल्स कितने का हो गया, 35, एंड एक्सपेंसेस देख के रखा है सर 700 हैव बीन इनकर्ड एंड शोइंग एज अ डिडक्शन ऑफ एग्रीड कमीशन ऑफ 2% ऑन द अमाउंट रियलाइज्ड। मतलब आगे की कहानी तो सर हमको पहले से पता है। सेल्स क्लियर बोला है, सेल्स आपका एंटायर सेल कितने का हुआ सर, 35,000 का हुआ है, तो हमने लिख दिया 35,000। पार्टी ने कोई एक्सपेंसेस भी किया है क्या सर, एक्सपेंसेस किया है, एक्सपेंसेस क्लियर मेंशन था आपका, एक्सपेंसेस 700, तो आप यहां पे मेंशन करो ब्रैकेट में एक्सपेंसेस, और ये एक्सपेंसेस कितना सर 700। ये किसके लिए हमने लिखा था सर, ये तो कमीशन के लिए लिखा है। कमीशन कितना सर 2%, तो 35 पे 2% कैलसी पे निकाल लो। आई थिंक 700 आना चाहिए, 700 ही कैलसी पे देखो आप लोग कितना आ रहा है 700। क्लियर सर, बिल्कुल टॉपिक हो गया क्लोज। अब सीधा टैली कर दो कंसाइनमेंट को। तो जब इसको हम टैली करेंगे, टैली कैलसी उठाओ आप लोग और बताओ अमाउंट, डेबिट ज्यादा, क्रेडिट सर, क्रेडिट हमको ज्यादा दिख रहा है 35, तो 35 आपका ये भी हो गया। और टोटल ले लेना है डेबिट का, टोटल 35 से माइनस कर देना है, तो आपको बैलेंस अमाउंट आ जाएगा और बैलेंस ही आपका प्रॉफिट होगा। बट लिखते क्या है सर, प्रॉफिट से लॉस अकाउंट। कितना आ रहा है डिफरेंस अगर माइनस करने के बाद सर, 6,900, 6,900। कैलसी उठा लो और कैलसी से आप लोग भी मैच करते हुए चलो कितना डिफरेंस आ रहा है। क्लियर कि किसी बच्चों को इसमें डाउट कंफ्यूजन है सर, कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैं बोला आपसे पार्टी अकाउंट बना सकते हो क्या, कंसाइन अकाउंट बना सकते हो क्या सर, बिल्कुल बन जाएगा। अब देख लो पार्टी कहां पे आई है सर, 1, 2, और यहां क्रेडिट में, क्रेडिट हो जाता है डेबिट। कौन से अकाउंट से आ रहा है आपका, कंसाइनमेंट, तो आप लिख दो यहां पे कंसाइनमेंट। किस चीज का सर, सेल्स। क्रेडिट डेबिट, डेबिट आपका क्रेडिट, क्या बोल के, पहला तो पार्टी का नाम क्या था सर, पार्टी कौन से अकाउंट से आ रही है सर, कंसाइनमेंट, तो आपको लिख देना है कंसाइनमेंट अकाउंट। और किस चीज का सर यहां मेंशन करना, कर दो आप
एक्सपेंसेस, आगे फिर से कंसाइनमेंट, किस चीज का सर? कमीशन। क्लियर है? बिल्कुल। चलिए, अमाउंट कितना सेल्स का सर? 35, एक्सपेंसेस कितना? 700, कमीशन 700। इसका लॉजिक मैंने बहुत सिंपल सा समझाया था। सेल करने पे 35,000 आया तो मैं 35,000 का टोटल देख रहा हूं सर। 20 पार्टी ने मुझे एडवांस दिया था, उसका खर्चा 7 + 7 हो गया 14। कट करने के बाद जो बैलेंस बचेगा पार्टी मुझे उतने का पेमेंट करेगी। तो कितने पेमेंट करेगी? टैली कर दो आप लोग कैलसी से। 21,400 माइनस कर दो आप, तो 13 या 14 समथिंग आ रहा है आपका। 13,600 आ रहा है सर, 13,600। क्लियर है? बहुत इजी टॉपिक आपको लग रहा होगा जो बच्चों ने प्रॉपर #1 से फॉलो किया। अब मैं आपसे पूछूं कि कंसाइनी के बुक्स में कंसाइनर अकाउंट बना सकते हो क्या? तो बहुत बच्चों को बहुत अच्छी नॉलेज हो गई है कि सर यही अमाउंट कॉपी करते हैं। क्या बोल के? पहले तो अमाउंट कॉपी कर लो 20,000, कितना आपका? 20,000। सेकंड में आपसे पूछूं सर 7, थर्ड आपसे पूछूं सर 7, लास्ट पूछूं 13,600, 35 अपोजिट में। यही चल रहा है सर? बिल्कुल यही चल रहा है। पर आपने बताया था जब लिखेंगे तो यहां पे क्या लिखेंगे सर? टू कैश बैंक। नहीं, कैश बैंक अब नहीं लिखना है, क्योंकि अब यहां पे ध्यान रखना ये क्या लिखा है? बिल्स लिखा है, तो बिल्स लिखना आपको। ये चीज ध्यान रखना लिखते टाइम। जहां पे आपने कंसाइनमेंट लिखा है ना, जहां पे आपने कंसाइनमेंट लिखा है वहां पे सिर्फ कैश बैंक लिखो। कंसाइनमेंट है तो क्या लिखना है आपको सर? कैश बैंक। कंसाइनमेंट लिखा है तो सर आपको कैश बैंक अकाउंट। बैंक लिखा है तो भाई यहां पे बैंक लिखा है तो सॉरी बैंक ही लिखो। और मैंने जैसा कि बोला था आप लोग को अगर मेंशन करना है तो नीचे मेंशन भी करते हुए चलो, ठीक है? कि आप मतलब एक्सपेंसेस है तो यहाँ एक्सपेंसेस लिख दो, कमीशन है कमीशन लिखो, बैलेंस है तो बैलेंस लिखो। आप किस चीज की एंट्री पास करते हो सर? बैलेंस पेमेंट करना पड़ता है। और यहाँ पे कंसाइनमेंट है तो क्या लिखना है? कैश बैंक। जहां जहां कंसाइनमेंट है वहां वहां कैश बैंक लिख दो, कैश बैंक अकाउंट। और किस चीज की एंट्री है सर? सेल्स की। टैली कितने पे होगा सर? 35। क्लियर है? आई होप हर एक बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर मैं आपसे पूछूं क्या नया आपने सीखने मिला, मतलब आपको क्या नया सीखने मिल रहा है सर? तो एक न्यू कॉन्सेप्ट सीखने मिला सर, ये बिल्स वाला। कि अगर बिल को डिस्काउंट कराया गया है तो जो डिस्काउंट का अमाउंट है हमारे लिए लॉस है और कंसाइनमेंट के डेबिट में आता है। ये चीज हमारे लिए न्यू आई है आज के लेक्चर में। क्लियर है? आज के लेक्चर को लेके किसी भी बच्चों को डाउट कंफ्यूजन अगर आया होगा तो जल्दी से कमेंट कर दो। नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बातें कर लेंगे उस टॉपिक पे जिस टॉपिक पे बच्चों का डिटेल आया है, या फिर टॉपिक समझ में आया होगा तो भाई सर की थोड़ी सी अच्छी तारीफ करना। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके हमारे जो भी बीकॉम बैफ वाले बच्चे चैनल का लिंक उनको शेयर करते रहो, ताकि उनको इस चैनल के थ्रू बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता रहे और चैनल के साथ कॉमर्स वाले बच्चे ज्यादा से ज्यादा जुड़ते रहे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।